ये सब क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है रिया? मंडप पे ये क्या कर रही थी? क्या दिमाग के साथ साथ जुबान भी गुम हो गई? दादी, वो माँ ने मुझे रोका था यहाँ आने से। दयावंती जी, ये क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने? क्या मतलब निकालूं मैं इसका? नहीं आंटी, मैं सच। शट अप! तमाशा बना रखा है इन सब ने। पूरा खानदान मिलकर नाटक करते जा रहा है और तुम रिया, तुम पर मैं कैसे भरोसा कर लूं, कैसे ट्रस्ट करूं? मतलब तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी के दिन तुम्हें मंडप में आने से रोका? श्वेता जी, प्लीज खन्ना साहब, आप कुछ मत कहिए। उस दिन दयावंती जी बीमार थी, इसलिए बहुत सारे फैसले मैं नहीं ले पाई। लेकिन आज भी आप इन पर विश्वास रखेंगे? ये तुमने क्या किया अनन्या? और ये लड़की अनन्या, दयावंती जी, ये आपकी मर्जी से रह रही थी ना आपके घर? हाँ, वो अमूल को सुधारने के लिए? अमूल को सुधारने के लिए? ओ, यानी कि ये एक सोशल वर्कर है। और आपके अमूल में कोई प्रॉब्लम है क्या? या फिर वो भी आपकी बेटी की तरह दिमाग से हिला हुआ है? श्वेता, चिल्लाइए मत! ऊंची आवाज में मुझसे बात मत करिए आप। ये तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह! लेकिन आप ही है ना जिन्होंने डरा धमकाकर मुझसे ये रिश्ता जोड़ने की कोशिश करवाई। डरा धमकाकर? हाँ नील, डरा धमकाकर, क्योंकि इनके पास तेरी और इस अनन्या की कुछ तस्वीरें थी और इन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं ये रिश्ता नहीं जोड़ूंगी तो ये सारी तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखा देंगी। कहा था ना आपने मुझसे ये? What? और नील, इस सारी फसाद की जड़ तू भी तो है ना? अगर तू इस अनन्या के साथ वो कुछ नहीं करता तो। एक मिनट, मेरे और अनन्या के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब एक झूठ है। अनन्या, तुम बताओ सबको, तुम इस मंडप में कर क्या रही हो? एक मिनट नील,
कुछ भी पूछने से पहले एक बार रिया से तो पूछ ले कि शादी से पहले वो घर से भाग क्यों रही थी। पूछो रिया से। क्या? यही सच है श्वेता जी कि रिया घर से भाग रही थी। रिया घर छोड़ के जा रही थी? और अगर वो शादी ही नहीं करना चाहती थी तो ये भी तो हो सकता है कि जबरदस्ती उसने अपने सहेली को मंडप पे बिठाया हो। बोलिए ना दयावंती जी, क्या ये सच है? सरासर झूठ है। लेकिन नीला आंटी आपने ही तो। तुम चुप रहो और सिर्फ उतना जवाब दो जितना तुमसे पूछा गया है। क्या ये सच है कि तुम भागने की कोशिश कर रही थी रिया? वाह दयावंती जी वाह। अब अगर अरमानों की धज्जियां उड़नी ही है ना तो एक तरफा क्यों, दोनों तरफ से उड़नी चाहिए ना। ये सब तूने किया ना। पहले तेरी नजर अमोल पे थी और अब नील। क्यों किया तूने ये सब? क्या बिगाड़ा है मेरे परिवार ने तेरा? हाँ, तू चाहे कुछ भी ना बोले मगर एक बात याद रख अनन्या, पता तो मैं करके ही रहूंगी। बस दयावंती जी, अनन्या का हाथ छोड़िए। सुना नहीं आपने मैंने क्या कहा? मेरी बहू का हाथ छोड़िए। खन्ना साहब, क्या हो गया आपको? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं श्वेता जी। डैड, ये कैसी शादी हुई? ये तो एक धोखा है ना। धोखा तो हमारे साथ उस वक्त ही होता अगर रिया तुमसे ना चाहते हुए भी शादी करती। सारी दुनिया के सामने तुमने अनन्या की मांग में सिंदूर भरा है, अग्नि के साथ फेरे लिए हैं, इसीलिए अनन्या आज से हमारे घर की बहू है। मुझे अनन्या से कुछ बात करनी है, अकेले में। अपने हाथ से निकालो इसे। नहीं, मुझसे ये नहीं हो मैंने कहा निकालो इसे। प्लीज नहीं।
मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्यों नहीं हो पाएगा? जब रिया की जगह आके मंडप में बैठ सकती हो तो हम दोनों का नाम निकाल फेंकना कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए? हाँ? You know what? धाड़ में गई रिया, धाड़ में गया नील। तुम्हारा सिर्फ मतलब निकलना चाहिए, राइट? सिर्फ मतलब निकलना चाहिए। क्यों किया तुमने ऐसा? ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। डॉट डैम इट! तुमने मुझसे शादी कर ली है, शादी हो गई हमारी। शादी करना चाहती थी तुम मुझसे? तुम रिया से प्यार नहीं करते ना, और रिया भी तुमसे प्यार नहीं करती। तो तुम धोखे से मंडप में मेरे साथ फेरे ले लोगी? हाँ? वो नील, अगर रिया भाग जाती तो सोचो कितनी बेइज्जती होती सबकी। Do you know तुम्हारी बातें इस वक्त कितनी बेतुकी लग रही हैं? हाँ? Are you trying to tell me कि तुम मेरी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी? ये बोल रही हो तुम? Shut up! नील, तुमने भी तो हमेशा मुझे बचाया है। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो और मुझे बताओ, क्या तुमने सच में मेरे लिए किया है? झूठ। तुम एक झूठी और मक्कार किस्म की लड़की हो, और ये जो तुम बोल रही हो ये भी झूठ है। मैं क्या हूँ ये तो तुम कभी समझ ही नहीं सकते। नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चली जाऊंगी, तुम्हें मेरा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। आई प्रॉमिस। You know what, अनन्या? मैंने तुम पे कभी भरोसा किया ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम भरोसे के लायक ही नहीं। I was right. जब मुझे तुम पे थोड़ा सा भरोसा होने लगा था ना अनन्या, तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दे दिया मुझे। वो लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। पहले उन लोगों ने मनमानी की और अब आप मनमानी कर रहे हैं? नहीं, चलिए आप यहां से, बस बहुत हो चुका है। चलिए। अवनी को अरेस्ट ना करूं इसीलिए किया ना आपने ये सब। आपको अंदाजा भी है कि आपने क्या कर डाला। क्या कह रहे हो तुम? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम अवनी को अरेस्ट नहीं करोगे। तो फिर आपने क्यों किया? बोलिए। तुम्हारे लिए किया मैंने। शायद तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन फिक्र है तुम्हारे मन में अवनी की हिफाजत करना तुम अपना फर्ज मानते हो, और कहीं ना कहीं नहीं, तुम अवनी से प्यार करते हो। आज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन फ्यूचर में जब इसी प्यार का एहसास होगा ना, तब मुझे याद करो। ना मुझे कोई एहसास है, ना आपकी किसी भी बात पे दिलचस्पी है मुझे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चाल चल के आपने अवनी को मेरे गले पे बांध दिया है तो आप गलत हैं। लेट मी टेल यू, शादी एक झूठ है और उस पंडित को मैंने खरीदा हुआ था। अरे वाह, हम दोनों के टेस्ट कितने मिलते जुलते हैं ना। अब देखो ना, हम दोनों ही अवनी से इतना प्यार करते हैं, और अब हम दोनों ने उसी पंडित को खरीदा। नाउ लेट मी टेल यू, ये शादी जो है ना, पूरे रीति रिवाज के साथ हुई। जाके पूछ सकते हो तुम पंडित जी से। इस शादी की विधि में अगर कुछ भी गलत हुआ ना पंडित जी, तो फेरों के बाद आप सीधे जेल जाएंगे। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप ये दक्षिणा स्वीकार कीजिए। लीजिए, और पूरी रीति रिवाज के साथ संपन्न कीजिए। धोखा तो तुमने भी किया है नहीं। अगर पंडित बदलना जायज है तो दुल्हन बदलना भी जायज है। और वैसे भी कौन सा सच्चा प्यार करते हो तुम रिया से? सच्चा प्यार मैं अवनी से भी अवनी तुम्हारी पत्नी है नील। अब अवनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हें इस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी शक्ति दे। मार दूंगी मैं तुझे, मार दूंगी, मार डालूंगी मैं तुझे, तेरी जान ले लूंगी, समझी? जान ले लूंगी तेरी मैं, छोड़ूंगी नहीं तुझे। माँ शांत हो जाइए। माँ माँ जान ले, एकदम चुप,
चुप, एकदम चुप, 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 एकदम चुप। चुप, एक शब्द भी मत बोलना, समझी? तू भी एक शब्द भी मत बोलना, समझी? एक शब्द भी नहीं मत बोलना। तुम सब मिले हुए हो। अरे जो अपनी माँ के ना हो सके उसका क्या फायदा है जीने का? यहाँ कोई मेरा अपना है तो सिर्फ अमोल। हाँ, सिर्फ अमोल। और उसकी खुशी के लिए अगर मुझे किसी की बलि भी देनी पड़े तो मैं दूंगी, समझ गए? मैं दूंगी बलि। नीला, क्या कह रहा है अली? क्या कह रहा है अली? अवनी को मंडप में बैठने के लिए तूने मजबूर किया। तूने रिया को कमरे में बांध के रखा था। बता, सच है ये? मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। दयावंती मेहता अमन को लेके भाग जाती। इसे रोकने का हमारे पास बस यही एक रास्ता था। और फिर हम ही चाहते थे ना कि हमारा अमन कहीं दूर ना जाए हमसे। बंद कर अपनी बकवास। मक्कार औरत, गलती मोई थी नीला कि मैंने तो अवनी की माँ का दर्जा दिया। अरे कहाँ मोई आयशा और कहाँ तू? सच पूछो तो तू इसके लायक ही नहीं है। इतना गिर गई कि अपना मतलब पूरा करने के लिए मोई बच्ची को दांव पे लगा दिया। बताओ तो क्यों? क्योंकि तू उसकी माँ ही नहीं है। क्या कह रही है आप? सच कह रही हूँ नीला। बच्ची को खुद पैदा किया होता तब जानती तू दर्द, तब ये सुलूक नहीं करती उसके साथ। अरे दयावंती को रोकना ही था तो कोई और रास्ता निकाल लेती। मुझे मासूम बच्ची को सूली में चढ़ाने की क्या जरूरत थी? बस अब और नहीं। इतने सालों तक अब कहाँ थी? जब मैं अपनी के जख्मों पर मरहम लगा रही थी तब आप कहाँ थी? अपनी बच्ची को एक फूल की तरह सींचा है मैंने और आप कह रही है कि मुझे उसकी माँ का दर्जा नहीं मिल सकता। हाँ नीला, यही कह रही हूँ मैं। उसकी माँ का दर्जा तो ये नहीं मिल सकता। फूल की तरह सींचा तूने, उसी फूल को आज पैरों तले रौंद दिया ना। अरे क्यों किया ऐसा उस मासूम के साथ? मंडप में बिठा दिया, शादी कर दी। वही मासूम बच्ची शादी में खुश रहेगी। माँ हूँ मैं उसकी। मैं जानती हूँ मेरी बेटी की खुशी किसमें है। दयावंती मेहता अमन को नहीं ले जा पाई, इसमें है अवनी की खुशी। झूठी, मक्कार, फरेबी औरत है तू नीला, फरेबी। उस मासूम बच्ची को धोखा दिया है तूने। अरे मोई बच्ची की जिंदगी का फैसला करने वाली तू होती कौन है? माँ हूँ मैं उसकी। माँ हूँ मैं उसकी। और उसकी जिंदगी का फैसला करने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, आपका भी नहीं। समझने की कोशिश कर, तुम्हें ये शादी करनी होगी। प्लीज अमन,
पास वापस आ जाओ। सब कुछ दाव पे लगा दिया मैंने तुम्हारे लिए, अपनी इज्जत, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ। प्लीज अमन, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। थक गई हूँ मैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।